हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल के वीडियो में आपने देखा था कि हमने सुपर टेट की कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर दी है। कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन है। तो कल हमने बताया था कंप्यूटर क्या है, और आज हम देखते हैं कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी हैं, कौन कौन सी है, और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप चीज़ें डिटेल में समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। प्रथम कंप्यूटर ENIAC मीन्स ENIAC। प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC था प्रथम कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर था। उससे लेकर आज तक के कंप्यूटर में थोड़ा बहुत जो बदलाव किया गया है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर को 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा है? तो प्रथम पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन जो है वो कब से कब तक का है? 1946 से लेकर 1956 तक। सेकंड जनरेशन द्वितीय पीढ़ी कब से कब तक? 1956 से लेकर 1964 तक। तृतीय पीढ़ी दैट मीन्स थर्ड जनरेशन कब से कब तक? 1964 से लेकर 1971 तक। चतुर्थ पीढ़ी फोर्थ जनरेशन कब से कब तक? 1971 से लेकर 1985 तक। पंचम पीढ़ी मीन्स फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक? 1985 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का चल रहा है। क्लियर? पेपर में जनरेशन से सवाल आते हैं कि कौन सा जनरेशन किस सन में हुआ और किससे कब से कब तक का। जैसे कि प्रथम पीढ़ी पूछ देगा कि प्रथम पीढ़ी का जनरेशन जो है, प्रथम पीढ़ी का जो ड्यूरेशन काल था, मतलब प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना उसका समय क्या था? तो 1946 से लेकर 1956 तक। तो ये चीज़ आप याद कर लें, ठीक है। वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर की मैं इसको हिंदी में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि चीज़ें अपने लैंग्वेज में समझेंगे तो ज़्यादा ईजी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में कब से कब तक टाइम दिया गया है? 1946 से लेकर 1956 तक। 10 साल का ड्यूरेशन ये चला, जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो था वो 10 साल तक ही चला। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया था, जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर ENIAC था। दैट मीन्स कि सबसे पहले प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना उसका टाइमिंग क्या था? 1946 से लेकर 1956 तक, और उसका नाम क्या था? और वो जो कंप्यूटर जो था वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। पहला जो कंप्यूटर था वो 1946 1956 तक था, वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वो आ गया, और उसका नाम था ENIAC। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है कि ENIAC का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ENIC का फुल फॉर्म होगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्लियर? ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्लियर हो गया एक चीज़ कि प्रथम पीढ़ी का टाइमिंग क्या था? 1946 से 1956 तक। 10 साल का इसमें गैप था, और पहला कंप्यूटर आया इसी टाइम में आया, और वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, और उसका नाम था ENIAC। इसका फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। क्लियर? कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में सन 1946 से 1956 तक के कंप्यूटर को लिया गया। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में आया, ठीक है, वही चीज़ है। हाँ, इसका प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसका आविष्कार किसने किया था? JP एकर्ट ने किया था। किसने किया था? ENIAC का जो ENIAC नाम का जो पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका आविष्कार हुआ था JP एकर्ट के द्वारा, ठीक है। और इस कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं EDSAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। EDSAC प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण कौन कौन से हैं? EDSAC। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आपने देखा इसके पहले जो हमारा ENIAC जो क्या नाम है कंप्यूटर था, उसके अलावा भी
कुछ कंप्यूटर और थे जो कि अस्तित्व में आए थे। कौन कौन से थे? EDSAC, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। सेकेंड था यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक 1, IBM 701, IBM 650। ठीक है, कौन कौन से आया? EDSAC, यूनिवैक फर्स्ट, IBM 701, IBM 650। क्लियर? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज़ का यूज़ किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। किस चीज़ का? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। इसलिए इन कंप्यूटर का आकार कैसा होता था? बहुत बड़ा होता था। वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, इसलिए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था और इनको रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी। क्लियर? और एक बार इनको एक जगह रखने के बाद स्थान परिवर्तन करना मुश्किल था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो होते थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, इसी की वजह से उनका आकार बहुत बड़ा होता था और इनको रखने के लिए एक कमरे की आवश्यकता होती थी। ठीक है, और एक जगह जब वो कंप्यूटर रख दिया जाता था तो उसको अब एक जगह से दूसरी जगह रखने में बहुत मुश्किल होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती थी। क्लियर? इसी कारणवश ये बहुत अधिक गर्म हो जाता था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, इसी से वो ज़्यादा गर्म हो जाते थे। ये चीज़ क्लियर हुआ आपको कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर किस चीज़ से बना होता था? तो वैक्यूम ट्यूब से, और वैक्यूम ट्यूब से बना होता था, इसी की वजह से वो बहुत बड़ा होता था और उसको रखने के लिए कमरे की आवश्यकता होती थी, बड़े कमरे की। और जब एक बार वो कंप्यूटर हम रख देते थे तो उसको एक जगह से दूसरी जगह हटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा होती थी, इसी वजह से कंप्यूटर जो होते हैं गर्म हो जाते थे। क्लियर? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की खपत बहुत अधिक होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को बगैर एयर कंडीशनर के चलाना असंभव था। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए AC की ज़रूरत पड़ती थी। यदि स्पीड की बात करें तो बहुत धीमी गति से काम करते थे। इनके द्वारा दिया गया रिजल्ट भी 100% सही नहीं होता था। समझ में आई कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको चलाने के लिए AC की ज़रूरत, एयर कंडीशनर की ज़रूरत पड़ती थी। उनका स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होता था और जो उनका रिजल्ट आता, जो कंप्यूटर पे जो काम किया जाता था, उसका रिजल्ट जो था वो 100% सही नहीं होता था। क्लियर? प्रथम पीढ़ी को चलाने के लिए कई ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी। साथ ही ऑपरेटर को कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा का ज्ञान आवश्यक था। मीन्स उस कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी भाषा विशेष, मतलब उस आदमी को सेलेक्ट किया जाता था जो बहुत ज़्यादा उसी लैंग्वेज को ज़्यादा जाने। जैसे कि जो ऑपरेटर थे उनको ऑपरेटर को कंप्यूटर चलाने के लिए कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर में जो भाषा यूज़ होती थी अब उसके लिए वही ऑपरेटर आता था जो कंप्यूटर की भाषा को समझ सके, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि उस जनरेशन की भाषा का ज्ञान हर किसी को नहीं था। ठीक है, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसको चलाने के लिए उस ऑपरेटर की ज़रूरत होती थी जो कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझ सके। क्लियर? आपको बता दें कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग होता था। किस भाषा का प्रयोग होता था? तो कंप्यूटर को चलाने के लिए मशीनी भाषा का नॉलेज होना चाहिए था और असेंबली भाषा का नॉलेज होना चाहिए था। इस पीढ़ी में ENIAC के अलावा कई कंप्यूटर थे जो कि मैंने पीछे बताया कि यूनिवैक फर्स्ट, यूनिवैक, IBM 760 वगैरह 4-5 मैंने बताया था। तो ENIAC के अलावा कई कंप्यूटर का आविष्कार प्रथम पीढ़ी में हुआ था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के गुण क्या थे? तो इन कंप्यूटर में मुख्यतः वैक्यूम ट्यूब अर्थात निर्वात नली का प्रयोग किया जाता था। जैसा कि मैंने बताया कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को किस चीज़ से बनाया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब से बनाया जाता था। क्लियर? वैक्यूम ट्यूब से बनाया जाता था। इन कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। किस चीज़ का? मैग्नेटिक ड्रम का। कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ किया जाता था। डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। इस कंप्यूटर में किस भाषा का यूज़ किया जाता? मशीनी भाषा का यूज़ किया जाता था और असेंबली भाषा का। क्लियर? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का गुण ये था कि प्रथम पीढ़ी का
प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब से बना होता था। कंप्यूटर में कोई चीज़ स्टोर करना है तो मैग्नेटिक ड्रम का यूज होता था। डाटा सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का यूज होता था। और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी और असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाता था। क्लियर। इन कंप्यूटरों में प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डिसएडवांटेज क्या थे, मतलब उनमें कमियां क्या थी कि कंप्यूटर का आकार बहुत बड़ा होता था, कमरे के बराबर होता था। यह कंप्यूटर बहुत अधिक गर्मी छोड़ते थे, मीन्स गर्मी ऊर्जा निकलती थी उससे। यह कंप्यूटर बहुत ही धीमी गति से कार्य करता था और यह कंप्यूटर बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय होता था। कंप्यूटर की गति वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में बहुत कम, जितनी स्पीड से आज का कंप्यूटर चल रहा है उससे कम स्पीड का पहले का कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर चलता था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को चलाने के लिए एयर कंडीशनर का उपयोग करना परम आवश्यक नहीं है, मतलब कि आजकल का जो कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए एसी की ज़रूरत न के बराबर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप कहेंगे कि इतना स्पीडली क्यों पढ़ाई, क्योंकि मुझे लगा था कि वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल के बताई हूँ आपको चीज़ें। अगर चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने मेहनत किया है, मेहनत से बनाया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पसंद आए तो ही लाइक करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके आगे का टॉपिक मैं लेके आने वाली हूँ और फ्रेंड लोग से भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।